कभी सोचा है कि विज्ञान की कुछ सबसे बड़ी खोजें असल में सिर्फ एक एक्सीडेंट थी? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी डिस्कवरी की कहानी जो होते होते रह गई थी। ये कमाल की बात कही है हमारी कहानी के हीरो हेनरी बेकेरेल ने। और सच पूछिए तो यही हमारी पूरी कहानी का सार भी है। किस्मत से हुए हादसों के बारे में और उन चीजों को देख पाने की काबिलियत के बारे में जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1896 और फिजिक्स की दुनिया में ना कुछ बहुत बड़ा पकड़ा था। अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है। विल्हेम रॉन्टगेन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सरेज खोज निकाली थी। सोचिए, ऐसी अदृश्य किरणें जो ठोस चीजों के आर पार देख सकती थीं। जाहिर है, इस खोज ने तो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। और इन्हीं साइंटिस्ट्स की भीड़ में एक थे हेनरी बेकेरेल। ये साहब फॉस्फोरेसेंस के एक्सपर्ट थे। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो रोशनी सोखने के बाद अंधेरे में चमकते हैं, है ना? तो उनके दिमाग में एक बड़ा ही लॉजिकल आइडिया आया, जो खैर आगे चलकर पूरी तरह से गलत साबित हुआ। बेकेरेल का आइडिया बड़ा सीधा सा था। उन्हें पता था कि कुछ ट्यूब्स के अंदर एनर्जी बीम्स, जिन्हें कैथोड रेज कहते हैं, वो फॉस्फोरेसेंस और एक्स-रेज दोनों पैदा करती हैं। तो उन्होंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज की रोशनी भी यूरेनियम क्रिस्टल को चमकाने के साथ साथ उसमें से एक्स-रेज निकाल दे? मतलब लॉजिक तो एकदम सही लग रहा था। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये ट्विस्ट आया किस्मत की वजह से। देखिए, बेकेरेल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थी तेज धूप, लेकिन पेरिस का मौसम भाई कई दिनों तक आसमान पर बस बादल ही बादल छाए रहे। अब धूप थी नहीं, तो बेचारे बेकेरेल ने निराश होकर अपना सारा सामान, मतलब वो यूरेनियम सॉल्ट और फोटोग्राफिक प्लेट्स, जिन्हें मोटे काले कागज में लपेटा हुआ था, उठाकर एक दराज में बंद कर दिया। सोचा, जब धूप निकलेगी तब देखेंगे। अब कुछ दिन बीत गए। बेकेरेल ने यूं ही सोचा कि चलो इन प्लेट्स को डेवलप करके देख ही लेते हैं। और जब उन्होंने प्लेट्स देखी तो उनके होश उड़ गए। उस यूरेनियम सॉल्ट के ठीक नीचे प्लेट पर एक गहरी, एकदम साफ इमेज छुप चुकी थी। पर यह कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन था। अगर सूरज की रोशनी नहीं तो फिर क्या? आखिर कौन सी रहस्यमयी एनर्जी थी जो ये किरणें निकाल रही थीं? अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया था, ये एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। और बेकेरेल को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके हाथ कुछ बहुत बड़ा लग गया है। कुछ एकदम नया, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और ये बात कंफर्म हो गई, ये एनर्जी बाहर से कहीं से नहीं आ रही थी। ये तो खुद यूरेनियम के अंदर से निकल रही थी। सोचिए, एटम्स के अंदर से फूटने वाली एक अंदरूनी ताकत, ये मैटर की एक बिल्कुल ही नई पहचान थी। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दो और जबरदस्त किरदारों की, मैरी और पियरे क्यूरी। बेकेरेल की इस डिस्कवरी ने उन्हें इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने ठान लिया कि वो इस पहेली को और भी सुलझाएंगे। तो क्यूरी पति पत्नी ने एक एक करके अलग अलग मटेरियल्स को टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि थोरियम भी एक्टिव है, लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिला जब उन्होंने पिचब्लेंड नाम के एक यूरेनियम ओर को टेस्ट किया। अरे बाप रे, ये तो शुद्ध यूरेनियम से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता कि पिचब्लेंड के अंदर कुछ और भी छुपा है, एक नया, एक बेहद बेहद ताकतवर एलिमेंट। और इसी खोज के रास्ते वो पहले पोलोनियम और फिर रेडियम तक पहुंचे। और इस कमाल के फिनोमेनन को मैरी क्यूरी ने एक नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी। तो ठीक है, अब साइंटिस्ट्स को ये तो पता चल गया था कि ये किरणें हैं, पर सवाल ये था कि ये हैं क्या चीज? ये थी अगली बड़ी मिस्ट्री जिसे सॉल्व करना था। इसका जवाब मिला एक सिंपल लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट से। जब इन किरणों को एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये कोई एक किरण नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग तरह की किरणें थीं। तो इस तरह 3 अलग अलग रेडिएशन की पहचान हुई। पहली थी अल्फा रेज, जिन पर पॉजिटिव चार्ज था और वो थोड़ा सा मुड़ जाती थीं। दूसरी थी बीटा रेज, नेगेटिव चार्ज वाली, जो बहुत तेजी से मुड़ती थीं। और तीसरी थी गामा रेज, जिन पर कोई चार्ज नहीं था तो वो एकदम सीधी निकल जाती थी। तो एक बादल वाले दिन एक बंद दराज में हुई इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी का दुनिया पर क्या असर हुआ? जनाब, इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। देखिए, ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये वो चाबी थी जिसने एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, एटम की दुनिया। असल में इस एक खोज ने 20वीं सदी के पूरे साइंस को एक नई दिशा दे दी।
और इसके बाद तरक्की की जो रफ्तार थी वो तो बस हैरान कर देने वाली थी। बेकेरेल की डिस्कवरी के बाद अगले 50 सालों में एक के बाद एक ऐसी खोजें हुई जैसे कोई धमाका हो गया हो। इन खोजों ने न्यूक्लियर फिजिक्स से लेकर कैंसर के ट्रीटमेंट तक सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर अभी भी किसी को शक है कि ये खोज कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो जरा ये सोचिए, रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी रिसर्च के लिए अब तक कम से कम 17 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। 17। ये अपने आप में बताता है कि इसका साइंस पर कितना गहरा असर पड़ा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बेकरेल की ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबियां तब मिलती हैं जब हम उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते। सोचने वाली बात है ना, कि कल की कितनी बड़ी-बड़ी खोज आज भी हमारी आंखों के ठीक सामने कहीं छुपी होंगी और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हों।